नमस्कार दोस्तों, आपका वेद क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ये आया दोस्तों, लिखा हुआ है दोस्तों, यदि साइन अल्फ़ा प्लस कॉसेक अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस सेक अल्फ़ा का होल स्क्वायर इजक्वल टू के प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। तो आपसे पूछा है कि के की वैल्यू क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसको पहले वे से बताते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको करने के कई तरीके हैं। ठीक है, तो पहले वे से बताते हैं। पहला वे वैल्यू पुटिंग होगा। ठीक है दोस्तों, वैल्यू पुटिंग से करेंगे इसको। ठीक है, तो हम क्या करते कि यहाँ पे हम क्या कर रहे होते, अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या ले रहे थे, 45 डिग्री। अल्फ़ा इज इक्वल टू 45 डिग्री एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे रख रहे होते हैं, तो साइन अल्फ़ा के जगह पे 45 डिग्री पुट करेंगे। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ठीक है, प्लस, ठीक है दोस्तों, प्लस, और कॉसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, √2 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे कॉस 45 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√2 प्लस सेक 45 की वैल्यू कितनी आएगी, √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के प्लस tan 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 प्लस कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1। ठीक है, 1 कितना हो जाएगा, 2। इधर यहाँ पे 2 लिख दें। क्लियर है बात, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब क्या होगा, इसको और सॉल्व कर रहे होते हैं। तो देखिए, इसको सॉल्व करते हैं कितना आएगा, √2 इंटू √2 कितना होगा, 2 एक जुड़ जाएगा उसमें, तो कितना हो जाएगा, 3/√2 का होल स्क्वायर प्लस 3/√2 का होल स्क्वायर बराबर के प्लस 2। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9/2 प्लस 9/2। ठीक है, यहाँ से बात समझे तो 9/2 और 9/2 जुड़ जाएगा तो 18/2 आएगा। 18/2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9। ठीक है, अब 2 इधर ला रहे होंगे तो माइनस का हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ से हटा दीजिए 2, यहाँ माइनस कर दीजिए 2, और 9 में से 2 निकलेगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो के की वैल्यू पूछा था, तो के की वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। ये तो पहला वे था। ठीक है दोस्तों, वैल्यू पुटिंग से। सेकंड वे ये है कि आप आइडेंटिकल बेस लगा सकते हैं। ठीक है, फार्मूला बेस्ड लगाएंगे। ठीक है, तो फार्मूला बेस्ड लगाएंगे। मान लीजिए वैल्यू पुटिंग से कभी कभी ऐसा होता है कि आपके 2 ऑप्शन एक साथ सही हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 2 ऑप्शन सही हो जाते हैं तो आपको पता नहीं हो पाता कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, मगर है उसी 2 ऑप्शन में आपका सही होगा। ठीक है, तो जब 2 ऑप्शन सही होंगे तो आपको क्या होगा, फार्मूले बेस्ड ही लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या करना होगा, थोड़ी सी एक बात समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको करने से पहले साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, सॉरी, साइन अल्फ़ा इंटू कॉसेक अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है दोस्तों, टेन अल्फ़ा इंटू कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है दोस्तों, और कॉस अल्फ़ा इंटू सेक अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको 3 फार्मूले याद रखने चाहिए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलिए और कुछ समझते हैं। ठीक है, और ये आपको तो पता ही होगा। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडेंटिकल। ठीक है, तो क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और ये होता है सेक स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, और क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है दोस्तों, ये आपको 3 फार्मूले याद रखने होंगे। और ठीक है, इसको भी हटाते हैं, इनका हम यूज़ करेंगे सवालों में। ठीक है, सारे तो नहीं होंगे मगर कुछ तो ज़रूर होंगे। ठीक है, ये बात आ गई। और ये फार्मूला तो आपको पता ही होगा अलजेब्रा का, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा। ठीक है, होता क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, इसका भी यूज़ करेंगे। तो चलिए लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब करना क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, लिखा है
देखिए साइन अल्फ़ा प्लस कॉसेक अल्फ़ा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कॉस अल्फ़ा प्लस सेक अल्फ़ा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए साइन अल्फ़ा के जगह पे मान लेते ए लिखा हुआ है और कॉसेक अल्फ़ा क्या है, बी है, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉसेक अल्फ़ा, ठीक है। देखिए साइन अल्फ़ा इंटू कॉसेक अल्फ़ा क्या होता है, 1, ठीक है। 2 इंटू 1 क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ से हटा दें, ये 1 आएगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्लस यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस सेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बनेगा 2 इंटू कॉस अल्फ़ा इंटू सेक अल्फ़ा, ये कितना देगा, 2 ही देगा, ठीक है। कॉस सेक अल्फ़ा इंटू सेक अल्फ़ा क्या होता है, 1 होता है। क्लियर। के प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, सॉरी यहाँ पे क्या, यहाँ पे आएगा भाई सेक कॉट ही है, ठीक है दोस्तों, हम कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। अब देखिए थोड़ी सी बात समझिएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 होता है, ठीक है, 1 लिखा, ठीक है। और यहाँ पे 2 पहले से लिखा है, 2 यहाँ भी लिखा है, 2 प्लस 2 यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब बचा आपका क्या, कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा। कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा को लिखा जा सकता है, देखिए इसको जोड़ लेते पहले, देखिए 1 2 3 हो गया, 3 2 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट हटा के 5 लिखें, ठीक है। यहाँ से हमने 5 लिख दिया। प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा को लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। और सेक स्क्वायर अल्फ़ा को लिखा जा सकता है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। इधर लिखा क्या है, के प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। टेन स्क्वायर अल्फ़ा से टेन स्क्वायर अल्फ़ा कट जाएगा, कॉट स्क्वायर अल्फ़ा से कॉट स्क्वायर अल्फ़ा कट जाएगा। आपका बचा क्या है यहाँ पे, 5 1 6 1 7, ठीक है। यहाँ पे आया 7 और इधर बचा क्या, के, तो के की वैल्यू क्या आई, 7, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, इसको भी पहले वैल्यू पुटिंग से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे देखिए यहाँ पे कॉस अल्फ़ा लिखा हुआ है, ठीक है। तो अल्फ़ा के जगह पे कौन सी वैल्यू माने कि जिससे कि आसान हो कैलकुलेशन करना, तो हम अल्फ़ा के जगह पे क्या ले लेते हैं कि 0 डिग्री पुट कर लेते हैं। क्या करते हैं, अल्फ़ा के जगह पे 0 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ से पता चला कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताइए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी भाई, तो बोलेंगे कि 2 का स्क्वायर माइनस 2, यही तो होता है, आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि ऑप्शन पे तो कहीं आंसर 2 है, ये नहीं है, ठीक है। तो नहीं है तो आपको क्या करना होगा, आपने एज्यूम क्या किया है कि अल्फ़ा के जगह पे क्या एज्यूम किया, 0, ठीक है। तो आप ऑप्शन में क्या करेंगे कि अल्फ़ा के जगह पे 0 पुट करेंगे। क्लियर है बात है, अल्फ़ा के जगह पे 0 डिग्री पुट करेंगे। तो आपका जिस ऑप्शन में आपका आंसर 2 आएगा वही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले ऑप्शन पे अल्फ़ा इज इक्वल टू हम क्या रखेंगे, 0 डिग्री। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 इंटू 4 कितना आएगा, 4 आना चाहिए आपका कितना, 2। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। आप सेकंड वाले बी वाले ऑप्शन पे चलते हैं। तो यहाँ पे 4 में से 1 निकलेगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, आना चाहिए हमारा 2। तो ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। ये देखिए कॉस 2 अल्फ़ा लिखा है, अल्फ़ा के जगह पे 0, 2 इंटू 0 मतलब 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 इंटू 2 कितना आएगा, 2, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। फोर्थ वाले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा मतलब, ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 का स्क्वायर 0 मतलब 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, मतलब ये भी ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर आपका सी ही राइट है, ठीक है दोस्तों, सी ही राइट है, ठीक है। तो ये तो आपका वैल्यू पुटिंग से मेथड था, ठीक है। अब इसको फार्मूला बेस्ड कैसे लगाएंगे, तो फार्मूला बेस्ड ऐसे लगाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए
इसको करने के लिए आपको कुछ फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। तो कुछ फार्मूले कौन से हैं, ठीक है, उनको याद कौन सा रखना है। देखिए कौन सा फार्मूला बताना है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, कॉस टू अल्फ़ा, ठीक है, कॉस टू अल्फ़ा का फार्मूला, ठीक है। कॉस टू अल्फ़ा के 3 फार्मूले होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। और एक फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा -1, और एक फार्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। क्लियर है बात है, ठीक है दोस्तों, ये 3 फार्मूले होते हैं। क्लियर, चलिए अब इसको हटा देते हैं। अब क्या करेंगे, जो आपका डाटा दिया हुआ है, दिया क्या है कि x + 1/x = 2 कॉस अल्फ़ा। तो आपसे पूछा x² + 1/x² की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो क्या करिएगा, इसको बोथ साइड स्क्वायर करिएगा, ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिएगा। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देखिए a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पे बन के आएगा x² + 1/x² प्लस 2 × x × 1/x, मतलब कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है, बराबर, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। क्लियर है बात यहाँ तक, x² + 1/x², ठीक है, 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा -2, ऊपर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा -1, ठीक है। 2 इसको लिखा जा सकता है, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा -1 को लिखा जा सकता है, ऐसा भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपका यहाँ से ऐसे छोड़ देंगे तब भी, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा -1, ये किसका फार्मूला होता है, तो ये होता है कॉस टू अल्फ़ा का फार्मूला, कॉस टू अल्फ़ा का फार्मूला अभी पीछे लिखा था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस टू अल्फ़ा, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि यदि x = दिया हुआ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और 1/x = दिया हुआ है साइन स्क्वायर अल्फ़ा, अल्फ़ा नहीं थीटा दिया है, ठीक है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा। तो आपसे पूछा है कि x³ + 1/x³ की वैल्यू बताना है, ठीक है। तो x पूछी किसकी वैल्यू है, तो x³ + 1/x³ की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो आप ध्यान से बात थोड़ी सी समझें, x³ + 1/x की वैल्यू हमसे पूछा है, तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा a³ + b³ का फार्मूला पढ़ा होगा कि a + b अगले ब्रैकेट में a² + b² - ab, ये वाला पढ़ा होगा फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ a के जगह पे हम क्या करेंगे, x लेंगे, और b के जगह पे 1/x लेंगे। क्लियर है बात है, यहाँ तक समझ में। अब करना क्या है, हमसे पूछा x³ + 1/x³ की वैल्यू पूछा, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे x + 1/x, अगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x² + 1/x² माइनस ab, मतलब x × 1/x कितना आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पे वो -1 लिख दें, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो x के जगह आप कितना रखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, 1/x के जगह आप कितना लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो यहाँ पे रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आप जानते हैं कि 1 होता है, ठीक है। तो इसको हम हटा दें डायरेक्ट, इसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ चलो मैं 1 लिख देता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ के बाद अब कॉस x² लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू आपकी कितनी है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉस की पावर 4 थीटा, और इसी तरह देखेंगे तो यहाँ पे साइन की पावर 4 थीटा बनाएगा -1, ठीक है। ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। और एक फार्मूला आपने ये भी पढ़ा होगा कि a⁴ + b⁴ ऐसे लिखा है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं a² का होल स्क्वायर प्लस b² का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप थोड़ा सा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a² + b² का होल स्क्वायर -2ab, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है।
तो आप ये कहेंगे कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला होता है, याद रखेंगे ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे इसी फॉर्मेट में बना हुआ है, a की पावर 4, यहाँ तक देखेंगे ना, तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 के फॉर्मेट में बना हुआ है। तो आप क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा नहीं थीटा है, ठीक है, थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर यहाँ से, ठीक है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है बातें यहाँ तक? तो 1, ये 1 आपका 1 से मल्टीप्लाई कुछ भी वही आएगा, ठीक है, 1 नहीं लिखा मैंने, ठीक है। ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हमने लिखा क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये -1 प्लस 1 से कट गया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हटा देते हैं इसको, मैंने हटा दिया भाई, ठीक है। अब ध्यान से बात करें तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और 2 से तो मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करना होगा। क्लियर है बात? देखिए 2 कितना हो जाएगा, -4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। आप जानते हैं कि ऐसा भी लिखा जा सकता है -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब ये जानते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, 2 साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, ठीक है, बाई 2। यहाँ पे ऐसा लिखना होगा, देखिए थोड़ा सा मैंने गलत लिखा ये चीज़, एक मिनट ऐसे हटा दीजिए, और यहाँ पे हम पावर लगाएंगे तो क्योंकि देखिए ऐसे लिखा जा सकता है, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये बात तो समझ गए होंगे, ये देखिए, ठीक है, अब सही है ना, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर लगाएंगे, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2। अब ये ना कहिएगा कि ये माइनस प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट यहाँ तक लगा हुआ है, ठीक है। क्लियर है बात है? तो आपका देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जो दिया है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तिर्यक गुणा ऐसा कर लेते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करते तो यही आता है एक्स प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना आएगा, x साइन स्क्वायर थीटा, यही तो आएगा। अब यहाँ एलसीएम ले रहे होते, ये देखिए 1/x लिखा है, या x से मल्टीप्लाई कर रहे होते तो कितना आ रहा होता, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3x कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है, और x से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3x कॉस थीटा प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर ऐसे रहने दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, लिखा जा सकता है। तो थोड़ी सी बात समझें, तो x से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इधर आएगा तो ये बनाएगा क्या, 2x स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जुड़ जाएगा, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, आपका बच्चा कितना, -3 कॉस थीटा, ठीक है, 3x कॉस थीटा
एक्स कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0। फैक्टर करेंगे इसका जब, ठीक है, तो 2x स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस का 2x कॉस थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन क्या होगा, 2x कॉस थीटा कॉमन होगा तो बचेगा कितना आपका x कॉस थीटा माइनस 1। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन होगा, x कॉस थीटा -1 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम है तो ऐसे लिखेंगे x कॉस थीटा -1 2x कॉस थीटा -1। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसे करना पड़ेगा क्योंकि हर फार्मूला, हर सवाल ऐसा नहीं है कि वैल्यू पुटिंग से लगा सकते हैं, ठीक है। तो फार्मूला बेस्ड है, कुछ तो हमें लगाना पड़ेगा, कोई सवाल ऐसे होंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा कि अब ऐसा मिलता है तो आप जानते हैं कि ये दोनों में से क्या है, कोई एक ज़ीरो है, ठीक है, ज़ीरो के बराबर होगा, ठीक है। तो आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है, कि x कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आएगा। x उधर भेज देंगे, ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/x, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/cos थीटा। 1/cos थीटा को कहते क्या, सेक थीटा, ठीक है। तो x की वैल्यू आपसे पूछा था तो कितना आएगा, सेक थीटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इधर वाले की वैल्यू निकाल रहे होते हैं तो ये तो ऑप्शन पे हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं तो 2x कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, क्योंकि आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ये दो घात समीकरण है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने वैल्यू आते हैं, ठीक है, 2 वैल्यू आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप चाहे तो निकाल सकते हैं 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। x की वैल्यू निकालना है तो 1/2 कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, और सॉल्व करेंगे तो कितना 1/2 सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये तो आपका ऑप्शन पे है नहीं, ठीक है, ये तो ऑप्शन में है नहीं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है दोस्तों, किसको वैल्यू पुटिंग से करेंगे, सबसे बेहतर क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप थीटा के जगह पे, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू क्या करिएगा, 45 डिग्री एज्यूम करिएगा, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एज्यूम करिएगा। तो आप देखिए थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एज्यूम करेंगे तो अब का एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप जो आपसे पूछा कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो आप रखेंगे 1 का क्यूब प्लस 1/1 का क्यूब, ठीक है। तो कितना आएगा, 2, ठीक है। आपका आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो आप ऑप्शन पे जाएंगे और थीटा के जगह पे 45 डिग्री पुट करेंगे। जिस भी ऑप्शन पे आपका 2 आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो करना क्या है, आप थीटा के जगह पे क्या करेंगे, 45 डिग्री। तो अब थोड़ी सी बात करते हैं कि यहाँ पे कॉस सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, √2 इंटू कॉस सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, √2, ठीक है। √2 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर -4, ठीक है। आप जानते हैं √2 का स्क्वायर 2 आएगा इंटू √2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2। ध्यान से बात करें तो 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ये तो 0 दे रहा है, ये तो ऑप्शन नंबर आपका ये वाला हो ही नहीं सकता, पहला वाला ऑप्शन। क्लियर है बात है। अब सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। तो सेकंड ऑप्शन में सेक 45 की वैल्यू कितनी है, √2। और कॉसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, √2। और √2 इंटू √2 कितना आएगा, 2। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट हो जाएगा, मगर आपको सी और डी भी चेक करना होगा, ठीक है। चलिए सी और डी की बात करते हैं। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ये तो गलत हो जाएगा। cot 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।